नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। अगर आपको पुरानी कहानी याद होगी कि कौरवों का युद्ध जो है, महाभारत का युद्ध किस लिए था। वो इसलिए नहीं था कि पांडवों को सिर्फ उनको वनवास भेजना है। कौरवों पांडवों का युद्ध था कि पांडवों को एक भी इंच ज़मीन नहीं देनी है। ये युद्ध था। एक सुई के नोक के बराबर की भी भूमि नहीं देनी है उनको। ये जो भारत, और मैं इसे बहुत बार लिख भी चुका हूँ और बता भी रहता हूँ, ये भारत और ये जो टैरिफ जो सिंबल है, ये फाइनली अमेरिका एज ए नेशन, ये युद्ध है भारत के विरुद्ध। वो भारत को अगला चाइना नहीं बनने देना चाहते हैं। इसी तरह पश्चिम ने पूरे विश्व पर राज किया। ये स्वतंत्रता संग्राम है 1945 के बाद। 1947 में आज़ादी नहीं दी गई थी। 1947 में यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके थ्रू भारत को कंट्रोल किया गया था। प्लस डेमोक्रेसी बेच दी गई थी ताकि अपोजिशन रहे और भारत ग्रोथ ना करे, क्योंकि इनको मालूम था, एंग्लो सैक्सन्स को, कि जब मर्जी आएगा उस पर भारत पे आक्रमण करेंगे, दबाते रहेंगे और फेवरेबल ट्रीटीज़ लेते रहेंगे। तो पूरी दुनिया में जो लोगों को आज़ादी दी गई वो सब ढकोसला था। तो उसके बाद जो दूसरा कॉलोनाइजेशन था वो थ्रू टेक्नोलॉजी है, जो फेसबुक और इसके थ्रू था। तीसरा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी अमेरिकन वेस्टर्न सिस्टम है, वो ग्लोबली ईमेल सिस्टम, वो सब के थ्रू तीसरा कॉलोनाइजेशन था। तो पहला तो आज़ादी 1940, तो पहला जो था थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, सबको साइन करवाया। अब सब ट्रीटीज़ में बंध गए और सब लोग कौन 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे सबका फ्यूचर। दूसरा डेमोक्रेसी के थ्रू, अब डेमोक्रेसी लेकर आइए, तो डेमोक्रेसी में अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज गवर्नमेंट्स चेंज करा सकती हैं और आप ऑलरेडी टीटी में बंधे हुए हैं, और फिर उसके थ्रू आपके डिसीजंस को तोड़ दिया जाएगा। तीसरा था कि फिएट करेंसी फिएट करेंसी के साथ सोशल मीडिया एंड ऑल दोज थिंग्स। तीसरा, अब जो चौथा आने वाला है वो है AI के थ्रू। वो मैं अब कैसे बताता हूँ कि AI के थ्रू, अब AI का डेटाबेस कौन कंट्रोल करता है? मोस्ट ऑफ द LLMs आर वेस्टर्न ओरिएंटेड, वेस्ट में। AI चिप्स जो यूज़ होती हैं वो भी वेस्ट उसको कंट्रोल करना चाहता है, एनफ ऑफ गिविंग इट अवे टू चाइना और अदर थिंग्स। मेमोरी चिप्स को भी वेस्ट कंट्रोल करना चाहता है। तो जो ये चौथा जो कॉलोनाइजेशन है वो आ रहा है थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो चिप्स एंड डिवाइसेस। और इसमें पूरा विश्व जो उसमें बनता जा रहा है, कि बाकी लोग तो कैचअप कर रहे हैं लेकिन ये लोग ऑलरेडी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में हैं। जो पूरा आउटसोर्सिंग के थ्रू जो दूसरे देशों के पास चला गया था, वापस लेके लाया जा रहा है। तो ये है 4th लेवल ऑफ कॉलोनाइजेशन जो अभी चल रहा है। और इसमें पूरे विश्व को सजग रहना पड़ेगा कि नाउ दे हैव टू सी कि व्हाट डेटा दे आर शेयरिंग, क्योंकि जो भी डेटा शेयर कर रहे हैं वो इनके पास जाएगा। नाउ ये मुझे एक बात समझ में आती नहीं है कि सिर्फ एंग्लो सैक्सन्स इस तरह की प्लानिंग कैसे करते हैं। दुनिया को कंट्रोल करना है, हम लोग फ्यूल हो गए, वी विल कंट्रोल एवरीथिंग, पॉलिसीज़ हमारी होंगी, रूल्स हमारे होंगे, हमारा रूल्स बेस्ड ऑर्डर कैसे करते हैं? क्योंकि बाकी लोग सही इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। सबको कॉलोनाइजेशन में गलत सिखाया गया है, सबको दिख रहा है, सब लोगों को समझ में भी आ रहा है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। क्योंकि वो जो जैसे भारत के ऊपर आक्रमण किया, वर्णाश्रम के ऊपर, ब्राह्मणों को ख़त्म कर दिया, फिर क्षत्रियों पर डाउट्स कर दिया। हम लोगों ने कोई रिवर्स खेला नहीं, किसी भारतीय ने नहीं बोला, किसी और ने नहीं बोला, रिवर्स में कुछ नहीं बोला। और इससे ये लोग का बल और भी बढ़ गया। असुरों का बल बढ़ता है जब लोग शांत रहते हैं, तो इनका बल और भी बढ़ गया। और इन्होंने प्रोएक्टिवली भारत की पॉलिसी में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। जब मर्जी आए खुले में आते हैं, किसी भी एरिया को बॉम्ब करके चले जाते हैं, डर बैठा दिया, क्योंकि किसी और ने यूज़ नहीं किया। और जब कोई यूज़ करने की कोशिश करता है उसको शांति का पाठ देते हैं।
खुद कोई शांति का पालन नहीं करते हैं, कुछ शांति का पाठ देते हैं दुनिया को, और हम लोग सुन लेते हैं। हम लोग भी विजडम के चक्कर में, विजडम दिखाने के चक्कर में लोगों का सुनते रहते हैं, और बार बार सुन सुन के हमारी आदत हो गई है, नेगोशिएट करके निकल जाएंगे। बट दुनिया ऐसे चलती नहीं है। महाभारत में बड़ा स्पष्ट लिखा है, सेनाओं के माध्यम से सनातन धर्म फैलता है। हमको सेना गुप्तचरी का प्रयोग करना पड़ता है टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स, और प्रोएक्टिवली करना पड़ता है टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स। ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया को आश्वासन दे दे के मूर्ख बनाया गया। सब कुछ ठीक है, चलता रहेगा, आप चलते रहिए, कोऑपरेट करिए, आप शांति ढूंढिए, और फिर अवार्ड करते हैं। आप शांति ढूंढ रहे तो आपको अवार्ड मिलेगा। इस तरह वो सिस्टम को चलाते रहते हैं फॉर द वेस्टर्न डोमिनेंस। तो हम लोग इनसे ज्ञान भी लेते हैं, डांट भी खाते हैं, और प्यूनिटिव सैंक्शंस, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक म्लेच्छा की और यमन की औकात है कि एक धार्मिक देश को प्यूनिटिव सैंक्शन दे। समझ में नहीं आ रहा है। ये अगर महाभारत काल में होता तो अभी तक युधिष्ठिर की सेनाएं चढ़ चुकी होती, समझे आप। लेकिन अभी आजकल हम अपने आप को गलत तरीके से गौतम बुद्ध का देश मानते हैं। गौतम बुद्ध कभी था नहीं। वो जो पहले वाले बुद्ध हैं उनको मानना चाहिए। पहले वाले बुद्ध तो सूर्यवंशी हैं, वो तो युद्ध की नीति देते हैं। तो हमने अपने आप को कमज़ोर कर लिया आइडियोलॉजिकल, उसमें हमको अवार्ड दिए गए। व्हाट ए मैन। कलयुग इज़ एन एरा ऑफ वॉर। कलयुग में ही युद्ध होते हैं, जब बिना बात के, जैसे बिना बात के ये युद्ध ट्रम्प ने नहीं छेड़ा है, सोच समझ के छेड़ा है। क्योंकि चीन, भारत आगे न बढ़ने पाए। 3 हफ्ते पहले ही वार्निंग आई थी, एक्शन हो गया। टकर कार्लसन का इंटरव्यू आपने देखा होगा, 1 महीने पहले आया था, एक्शन हो गया। तो ये रशिया से कोई संबंध नहीं है इसका किसी भी जगह से कोई संबंध नहीं है। ये वॉज प्लान्ड। मैंने मई में लिखा था, अगस्त में लिखा था, मेरी बुक में लिखा था 3 साल पहले कि भारत इज़ द टारगेट, नॉट चाइना। चाइना को तो कंट्रोल कर चुके हैं, पहले से ही कंट्रोल कर चुके हैं। जब से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को पैसा दे 71 से, तब से कंट्रोल करा हुआ है। भारत इज़ द मेन टारगेट, और रशिया वॉज द मेन टारगेट, ताकि रशिया के न्यूक्लियर इनके ऊपर ना पड़े। तो इन्होंने सोचा कि यूक्रेन के थ्रू करेंगे तो नहीं हो पाया, भारत को ट्रबल करेंगे पाकिस्तान के थ्रू, वो भी नहीं हो पाएगा। तो अब द मदरशिप है पंच, जो शुरू से ही पाकिस्तान के साथ था। तो ट्रम्प के इंसिडेंट को सिर्फ अकेले मत देखिए। ये भारत के विरुद्ध युद्ध है, धर्म अधर्म का युद्ध है। इसमें बिल्कुल भी आपको झुकना नहीं है, क्योंकि वो ब्लफ पे ब्लफ खेल रहा है। उसके बाद वो मिलिट्री एक्शन की बात करेगा, गारंटीड। मिलिट्री एक्शन भारत के ऊपर, अमेरिका, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं बोलता था, मुझे लोग हंस देते थे, अरे भाई क्या बोलते रहते हो, कुछ भी बोलते रहते हो, राइट। अब इसके बाद मिलिट्री एक्शन होगा, अगर ये नहीं होगा तो मिलिट्री एक्शन होंगे। तो भारत ने अच्छा किया, पोसाइडन मना कर दिया। अभी दिखेगा कि पोसाइडन एक्चुअली, बाकी पोसाइडन काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यू हैव टू सी। क्योंकि पता लग जाएगा किल स्विच है कि नहीं है। 1-2 एक्सीडेंट होंगे, किल स्विच पता लग जाएगा। C-130 में भी पता लग जाएगा किल स्विच है कि नहीं, C-17 में पता लग जाएगा किल स्विच है कि नहीं। तो भारत को रिलाय करना पड़ता है ओल्ड IL-176 गजराज पे। तो चिनूक, अपाचे जो भी लिए थे, अभी किल स्विच का टेस्टिंग हो जाएगा। मैं बहुत ही सीरियस बात कर रहा हूँ आपसे, मुस्कुरा के बोल रहा हूँ, सीरियस बात कर रहा हूँ कि ये इसी तरह ये एंग्लो सैक्सन आगे बढ़े हैं, धमका कर, डरा कर, पीट कर। हमने सोचा कि हम इतने अच्छे हैं तो ये अवॉर्ड करें, नहीं। जब तक आपसे काम निकलवाना था निकाला, अब जब खुद पे आई है तब वो सब भूल जाओ। मोदी जी को भूल जाना चाहिए, मेरे मित्र। ये सब बकवास इनके साथ नहीं चलता है, मतलब इनकी बकवास हमारे ऊपर करते हैं, हम लोग सही में मित्र मान लेते हैं। ये मित्र नहीं होते किसी के। गौ भक्षक कहाँ से मित्र होगा किसी का। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा, हमारी धार्मिक कम्युनिटीज़ को समझना पड़ेगा कि मित्रता भी पात्रता के अनुसार होती है। हम किसी को भी मित्र नहीं बोल सकते। मित्र, बंधु, शत्रु, है ना, सुहृद, अंतर मालूम होना चाहिए। तो जब हम परंपराओं से देखते हैं तब डीकॉलोनाइजेशन शुरू होता है। अभी तो शुरुआत है, और मोदी जी ने बोला कि मेरी को पर्सनल खतरा हो सकता है, होना भी चाहिए।
मतलब इनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो अब वास्तविकता पता लग रही है आपको कि क्या कर सकते हैं ये लोग। हम सभी लोग चिंतित होते थे कि मोदी जी कब जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो इट वाज ए मिरेकल, क्योंकि इतिहास है एंग्लो सैक्सन कम्युनिटीज़ का, इन्होंने अपने लोगों को भी मारा है। JFK जूनियर सबको मालूम है। फिर ये सब इंसिडेंट्स हम तो को मालूम है, पहले से मालूम है। सॉल्यूशन क्या है, ये बात हमको समझनी चाहिए। शास्त्रों में क्या सॉल्यूशन है, बाहर के सॉल्यूशन। देखिए, अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी बुक्स के अनुसार, पांडव द फेमस 5 1 arrow 1 kill, हमारे शस्त्र वो होने चाहिए जो दुश्मन के पास ना हो। पहली बात तो हमारे शस्त्र हमारे होने चाहिए जो दुश्मन के पास ना हो। दूसरा, हमारी संख्या दुश्मन से ज़्यादा होनी चाहिए। श्री राम ने भी, भगवान राम ने भी, जो वानरों की सेना की थी उसकी संख्या राक्षसों की, रावण के राक्षसों की सेना की 10 गुना बड़ी थी नंबर्स में। दूसरा, तीसरा, हमको ये जो फेक हमको सिखाया गया है, शांति शांति शांति, ये इन लोगों ने सिखाया है और वो सब वायलेंट है। हमारे यहाँ पे है कि धर्म के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा होती है, धर्म को बचाने के लिए हिंसा भी अहिंसा होती है। तुमको ढूंढना पड़ेगा प्रायोरिटी क्या है। हम भारत को बचा रहे हैं, भारत की आत्मा को बचा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं? तो हम अपने पूर्वजों की धरोहर, इस भारत भूमि आर्यव्रत को बचा रहे हैं, जिसको किसी ने भी ध्यान नहीं दिया अभी तक। ये तो अगर आप देखेंगे स्वर्ग में कोई देवता वगैरह देख रहे होंगे तो शॉक हो जाएंगे क्या हालत कर दिया भारत का। कितने लोग अंदर भर दिए बिना चेक के, और अपने लोगों को कन्वर्ट भी करवा दिया। स्टेट ने तो करवाया सारा कन्वर्ट, कोई ब्लेम मत। स्टेट की पॉलिसीज ऐसी हैं, कन्वर्जन कराते रहते हैं। क्या करेगा साधारण हिंदू? बीजेपी गवर्नमेंट ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर, है ना, या हिंदुओं को कोई भी और सरकार रही हो, ध्यान नहीं दिया। स्टेट करवाती है ये सब काम। उनको लगता है कि उससे वो बड़े दिखेंगे दुनिया में, सर्टिफिकेट मिलेगा कि देखो कितने सेक्युलर हैं, हम तो किसी भी धर्म के प्रति कुछ करते नहीं, ऐसे डायलॉग्स मारते रहते हैं। तो अब वो दिख रहा है असलियत, जब भारत के अंदर के लोग भी भारत के, तो इसलिए जो हाफ स्टेप्स होते हैं ना, कि हम अच्छे भी दिख जाएं दुनिया को, प्राइज़ मिल जाए हमको, कोई इसका निशान मिल जाए उसका, वो बेवकूफ़ी होती है एक्चुअली। वो सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म दूसरों के लिए नहीं पालन किया जाता, वो अपने लिए पालन किया जाता है। तो बहुत सारा चीज़ें हैं इस तरह का जो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, और हम लोगों को उस पर, मैं किसी को राय नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों से बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी आप इसको मत समझिए मैं थर्ड पार्टी किसी के बारे में बोल रहा हूँ। तो हम लोग को अपने शास्त्रों के अनुसार, जैसे ऋग्वेद है इधर मेरे पास, है ना, और मेरी अन्य पुस्तकें भी हैं, हमको अपने शास्त्रों के आधार पर हमको बात करनी पड़ेगी, शास्त्रों के आधार पर। और उसमें हमको दिखेगा कि हम कहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। जिन्होंने कभी भी कोई युद्ध हारा ना हो, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो वो है शिवाजी महाराज, बाजीराव पेशवा, मार्तंड वर्मा, चोल के राजा, है ना, महाराज पांड्या, अहोम राजा, अनेक राजा हैं, है ना, जिन्होंने किसी प्रकार की, उन्होंने दुश्मन को पूरा ख़त्म किया, उनसे प्रेरणा लेनी पड़ेगी। महाराज रणजीत सिंह, जिन्होंने दुश्मन को ख़त्म कर दिया, छोड़ा नहीं उनको, कोई माफ़ी नहीं दी। जो पुराना जो सिस्टम था, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो भगवान राम कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। भगवान राम तो महान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं कर सकते। वो शास्त्र की, वो रघुकुल रीति सदा चली आई, बट वो तो भगवान राम है। भगवान राम का तो वो जो बोलेंगे वो तो होगा, सृष्टि करके देगी, सृष्टि कर देगी उसको, लेकिन हम तो कर्म के बंधे हुए हैं। तो हमको अर्थशास्त्र फॉलो करना पड़ता है, चाणक्य ऋषि का, हमको चाणक्य नीति का पालन करना पड़ता है, नारद मुनि की नारद नीति का पालन करना पड़ता है, और उसके अनुसार हमको एक्शन लेने पड़ते हैं। शौर्य तेज धैर्य दाक्षम युद्धे च पलायनम, तब उसको हम उसके पालन करने पड़ते हैं, तब हम जाके अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो अभी ये तो भ्रम टूट गया कि पश्चिम जो है आपको देख रहा है कितना टैलेंट है, ये नहीं देख रहा, टैलेंट नहीं देख रहा है, बोल रहा है कि कब तक करा सकता हूँ इनसे मुफ्त में काम, ये देख रहा है वो।
जैसे ही मुफ्त का काम ख़त्म होगा, फेंको, पैसा नहीं है, नहीं दे सकते, जाओ। उसको कोई पड़ी नहीं है, बैंक चलती रहे। बैंक, आप सोच रहे हैं बैंक चलनी चाहिए, इकॉनमी चलनी चाहिए, मैं डिस्कशन देख रहा हूँ सारे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको पड़ता है कि भाई कोई और गधा मिल जाएगा, एक तो यूज़ कर लिया, कोई और मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, बस शायद वो, तो उसको वो फ़र्क नहीं पड़ता है। वो निर्ममता से आपके ऊपर आक्रमण करेगा, निर्दयता से आक्रमण करेगा, क्योंकि उसको मालूम है। आपने रशिया का एग्जाम्पल देख चुके हैं, फिर भी नहीं सीखे। सोचा कि हमारे साथ नहीं होगा, भारत के साथ नहीं होगा, और भारत के साथ जो तैयारी है उसकी डबल है। और इस समय मोदी जी भी डट गए हैं। तो ये जो रिजॉल्व है, ये पहले हमको समझना भी चाहिए, और अब हमको और भी समझना चाहिए कि ये कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई दोस्त नहीं है आपका। और कुछ जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं, इंडियन अमेरिकन, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं वो सोशल मीडिया पे, समझ में नहीं आता मुझे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग धर्म की दृष्टि से देख रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है, उनको कूटनीति समझ ही नहीं आ रही है। वो बेचारे लग रहा है कि नहीं, ट्रम्प इज़ ए गुड मैन, ट्रम्प के साथ दोस्ती कर लो, बात कर लो। ये बातचीत वाला काम नहीं है, यहाँ पे तलवारें खिंच चुकी हैं। अभी डिप्लोमेटिक खुली है, बाद में सेनाओं की खुलेगी। भारतीय का ईस्टर्न कमांड तो वो दे रहा है सीधा से। मुनीर ने बोला ईस्ट में, उसका जवाब दिया उसने, देखो भाई हमको मालूम है तुम कहाँ से लेकर आ रहे हो, ठीक है, ये सैन्य शक्ति की तरफ जा रहा है। अगर नहीं गया तो सोचिए कि कुछ अच्छा हमने काम किया है, लेकिन उसी दिशा में जा रहा है। इसलिए अभी भारत को इंडिजिनस लार्ज स्केल प्रोडक्शन में और भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं है, ये सिस्टम का डिसीजन है, अदृश्य राज्य का डिसीजन। कि आप, उनका पहला एनिमी था रशिया, अभी रशिया के साथ पीस करेंगे यूक्रेन में, और फिर सब के सब कूद पड़ेंगे भारत के ऊपर। एग्जैक्टली यही होने वाला है, कूद पड़ेंगे भारत के ऊपर सब के सब इकट्ठे होकर, और यही सबको भारतीयों को तैयारी करनी पड़ेगी, भारतीय सरकारों को करनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि इस समय नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस भी है, और भारतीय सेनाओं को खुली छूट भी है। तो इस बार रण कौशल दिखाने का समय सेनाओं का भी आएगा, नौसेना का भी आएगा। मैं कभी किसी जनरल के साथ बात कर रहा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ, नेवी के एडमिरल, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो अभी भी वो पुरानी दुनिया में है। अमेरिका तो दोस्त है, ये दोस्त है, वो दोस्त है, कोई दोस्त नहीं होता। भारत हमारे पूर्वजों की भूमि है, ये क्षत्रियों की रणभूमि है। हम लोग ऐसा नहीं मानते कुछ भी। हम तो पूर्वजों के मान की रक्षा करेंगे, स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। मैं जब पढ़ता हूँ रामायण महाभारत और शास्त्र, और नई बुक में मेरी आने वाली है, रोमांच से भर जाता हूँ। देखता हूँ कि क्या पूर्वज हैं हमारे, किस तरह पांडव युद्ध करते हैं, कैसे चलाते हैं बाण श्री राम, किस तरह कवच पहनते हैं, किस तरह अपने आप को तैयार कर सुसज्जित होते हैं युद्ध के लिए। हम तो उस परंपरा से आते हैं। तो ये जो बीच में हमको सिखा दिया गया कि बातचीत से सब कुछ सॉल्व हो जाता है, वो चलता नहीं है दुनिया में। बातचीत से गुलामी होती है। जब क्षत्रिय का रण में जब वो आता है तो बातचीत से बात नहीं होती है, वहाँ पे रण होता है, और रण जब पहले होता है तो बातचीत अच्छी होती है। वही एक्चुअली हमको दिख रहा है इसमें, स्ट्रैटेजी में दिख रहा है कि वही ऐसा होने वाला है। और भारत की तैयारी और भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार आक्रमण हर तरफ से होगा। हम लोग बहुत बोलते हैं हमारी इकॉनमी ये परसेंटेज है, वो परसेंटेज है, ये बोलते हैं। इकॉनमी तो अच्छी है, क्यों है? क्योंकि हमारी सेनाएं सशक्त हैं। उल्टा होता है, लोग मुझे बोलते हैं कि पहले इकॉनमी होगी तो सेना होगी। ऑब्वियसली डिपेंडेंस है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब सेनाओं पे फोकस ज़्यादा होता है तो इकॉनमी नेचुरली अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड डील्स आपको सेना की वजह से मिलती हैं कि भाई आ जाएगी सेना भारत की, क्या होगा फिर? आ जाएगी सेना भारत की, फिर क्या होगा? ऐसे होता है ना अभी भी
अमेरिका की सेना आ जाएगी, भाई ट्रेड डील साइन कर लो, अमेरिका की सेना आ जाएगी, ऐसा होता था। अभी दूसरे तरह से हो गया है। तो इस समय भारत को वो कौशल दिखाने की ज़रूरत है और हम लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल भी मेरे शब्दों को किसी पे कमेंट्री मत मानिएगा, ये मेरे धार्मिक व्यूज़ हैं और जो मैं इस परिस्थितियों को देख रहा हूँ उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर भी मुझे अपने शास्त्रों में सत्यता दिखाई दे रही है, ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं शास्त्र, और हम लोग प्रैक्टिकल नहीं हैं, हम शास्त्र के अनुसार नहीं हैं। अगर शास्त्र के अनुसार होंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। जैसे दुश्मन, शास्त्र बोलते हैं दुश्मन को कभी भी जीवित नहीं छोड़ा जाता, नहीं तो बाद में आके आक्रमण करेगा। हमने 3 दिन में छोड़ दिया, अब वापस वो उछल रहा है, उसके पहले भी छोड़ चुके हैं। हम वही गलती करें जो एक पहले हमारे महाराज ने कर चुके हैं, हर बार माफ़ी दे के भेज दिया। वो उनका बड़प्पन है, मान लिया, करना भी चाहिए, लेकिन कब तक प्रजा कब तक सहन करेगी? किसका नाश करवा रहे हो अपना गुण अच्छे दिखा के? प्रजा का ना, तो प्रजा कब तक सहन करेगी? राम के समय में ऐसा नहीं हो सकता था, अगर दुश्मन है तो उसकी मृत्यु होगी। पांडवों के समय ऐसा हो नहीं सकता था, चोलाओं के समय ऐसा हो नहीं सकता था, शिवाजी महाराज के समय हो नहीं सकता था। तो अनेक उदाहरण है हमारे पास। मार्तंड वर्मा जो युद्ध लड़ाया उन्होंने, तो उदाहरण है हमारे सामने। महाराज रणजीत सिंह उदाहरण है। सनातन धर्म को बचाने के लिए महाराज रणजीत सिंह ने क्या क्या नहीं किया, है ना। तो ये सब उदाहरण है हमारे पास, लेकिन हम उसको समझें, ठीक से परिस्थिति में देखें और ठीक से उसका उपयोग करें, तब हम आगे सीख सकते हैं कुछ। लेकिन अभी सीख नहीं रहे हैं और उसको हम इम्प्रैक्टिकलिटी में निकाल देते हैं कि करंट स्थिति क्या होगी। भारत की परिस्थिति बड़ी सीरियस है, मतलब कि जो ये प्लान कर रहा है, अभी तक तो सब कुछ ठीक है, पर जो ये प्लान कर रहा है बिल्कुल भी प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी का रिस्पांस एकदम परफेक्ट है। और लेकिन तैयारी रहनी चाहिए कि भाई रण में दिखेगा, अगर उसको ये आइडिया हो गया रण दिखेगा, पीछे हट जाएगा। समझे आप? ये वो ब्लफ खेल रहा है, अगर रण दिख गया तो पीछे हट जाएगा। एंग्लो सैक्सन ने कभी से सामने से आक्रमण नहीं किया बराबरी वाले से, उसने आक्रमण किया कमज़ोर वाले से। उसको लग रहा है कमज़ोर है, उसे वो रण दिख गया, भागेगा। तो चाहता हूँ कि धर्म की दृष्टि से देखें, नेत्र चक्षु से न देखें, शास्त्र चक्षु से देखें, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नमस्ते और जय जगन्नाथ। और हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए ढंग से शास्त्रों के द्वारा इतिहास समझने के लिए। नमस्ते एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।